एक बार फिर से आपके हार्ट इंग्लिश सब में हार्टली वेलकम। आज मैं आपके सामने फ्रेमिंग क्वेश्चंस मतलब आपके पास आंसर होता है और इससे आपको क्वेश्चन लिखना होता है। आंसर से आपको क्वेश्चन मैक और ये दो स्थितियों से होते हैं। एक तो जो होता है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से होता है और नंबर दो आपका होता है WH वर्ड्स। किसे होता है? WH वर्ड्स। अब जिस आंसर में HV होता है उसका क्वेश्चन भी HV से ही शुरू होता है, ऑब्वियसली बात है। और जिसमें अलग अलग स्थितियां आती हैं जैसे हु, whom, whose, which, what, how many, how much, why, etc. अगर ये स्थितियां होती हैं तो इनका जो अपना मूल अर्थ होता है जिसके लिए ये यूज होते हैं उनके वो शब्द वहां से रिमूव होता है और उनकी उपलक्ष्य में हम WH वर्ड्स राइट डाउन कर देते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब का स्पेशली कोई रोल नहीं होता है। तो फ्रेमिंग में होता क्या है? फ्रेमिंग में कुछ प्रोनाउंस होते हैं, कुछ आपके प्रोनाउंस होते हैं जो आपस में रिप्लेस होते हैं। जैसे I और V है, ये U में रिप्लेस होता है। I और V में रिप्लेस होता है। U होता है तो I और V में होता है। अगर आंसर में I और V हो तो क्वेश्चन में U हो जाता है। अगर आंसर में U हो तो क्वेश्चन में I या V में से जो स्थिति है वो बन जाती है। ठीक है, ये हो तो ये हो जाते हैं, ये हो तो ये हो जाता है। और इसी का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? मी और इसका होता है अस। इसका तो होता है मी, इसका होता है अस। तो वो किसमें हो जाता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो ऑब्जेक्ट की स्थिति में हो तब ये होता है, तब ये हो जाएगा, ये होगा तब ये हो जाएगा। जब आंसर से क्वेश्चंस लिखते हैं तो ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और जो है वो संबंध वाला है। कौन सा है? संबंध वाला। इसका तो होता है माई, इसका होता है आवर। इसका तो होता है माई, इसका होता है आवर। तो यू का योवर होगा कि नहीं होगा? यू का योवर होगा, यू का योवर, क्योंकि आई का माई, वी का आवर, तो यू का योवर ऑब्वियसली होगा।
अब ये तो रही बात कि जब हम फ्रेमिंग की स्थिति में आते हैं तो आंसर में इनमें से ये जो प्रोनाउंस आपके सामने हो, ओनली ये, इसके अतिरिक्त जो भी प्रोनाउंस आता है वो रिप्लेस नहीं होता है, वो रिप्लेस नहीं होता है किसी के साथ में। जबकि ये जो प्रोनाउंस हैं ये अगर हो तो ये आपस में चेंज होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये रही बात प्रोनाउंस की जब हम फ्रेमिंग की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट इसका रूल लिखें तो कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशल नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, क्योंकि हम स्टार्ट में जो सीख रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाला ही ले रहे हैं, विथ हेल्पिंग वर्ब्स, विथ हेल्पिंग वर्ब्स वाला। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में लिखूं एस आंसर, I was playing. I was playing yesterday. Yeah, at that मैं उस समय खेल रहा था, मैं उस समय खेल रहा था। हमने यही तो लिखा है, प्रोनाउंस अगर इसमें आ जाता है तो चेंज होगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के आरंभ में हम लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो वॉच होगा क्या, वॉच होगा या नहीं होगा, क्योंकि आई का हम चेंज करने वाले हैं। तो आई किस में होगा, यू में, यू में होगा तो यहां अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा वर, श्योर, वर you playing at that ये एंटेरो साइन, were you playing at that time, क्या आप उस वक्त खेल रहे थे। I was playing at that time। तो हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें तो यही लिखा था, हमने शुरू में यही सीखा था कि कुछ प्रोनाउंस रिप्लेस हो जाते हैं फ्रेमिंग की स्थिति में। नेक्स्ट मैं और लिखता हूं, और आपके सामने एक दो सेंटेंस में लिख दूं तो शायद और अच्छा समझ में आएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एचवी हो गया और ये आपका प्रोनाउन हो गया। हमने यही लिखा था कि कुछ प्रोनाउंस जो चेंज होते हैं, अपना स्थान दूसरे को दे देते हैं। तो आई अपना स्थान किसको देता है, यू को देता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाक्य के प्रारंभ में आ जाती है। चेंज अगर हो गई तो वो, अगर आपका ये सब्जेक्ट अगर यू हो रहा है तो यू तो प्लूरल होगा, ठीक है, यहां स्थिति अलग, लेकिन यहां कैन है, यहां पर कैन है, इसका किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मैंने आंसर और ये लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो ये हो गया कैन यू स्पीक,
यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? क्योंकि हमने यही तो सीखा है, चेंज करना। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूं। जैसे मैं लिखूं एनएस, ही इज रीडिंग, his book nowadays। वह आजकल अपनी किताब पढ़ रहा है। वह आजकल अपनी किताब पढ़ रहा है। तो इसका इसमें क्या है? ही है। अब हमने तो केवल आई, वी और यू केवल इसी में रिप्लेस होना सीखा है, इसमें कोई रिप्लेस नहीं होगा, सेम होगा। तो ये आपका हो गया एच वी। इज ही रीडिंग हिज, सेम, कोई दिक्कत नहीं, हिज बुक nowadays। एंटेरोसाइड, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना। अब मैं लिखूं, चलो नेक्स्ट और लिख देता हूं। अगर मैं लिखूं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, लेकिन जैसे मैं लिखूं एनएस, he plays football, in the evening, he plays football in the evening। अब यहां प्ले जा रहा है, मतलब अगर इसको हम इंटेरो में लिखेंगे, हम अगर इसका क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर में लिखें तो यहां एस और ईएस लग रहा है, तो श्योर ये अपने साथ क्या लेगा? डज लेगा। क्यों? ये वाक्य किसका है? ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। क्यों? तो मैं यहां लिखूं डच, मैं लिखूं यहां पर डच, और फिर ही, फिर प्ले, ये हो जाती है फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाती है फर्स्ट फॉर्म। डच ही प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। एंटेरोसाइन, एंटेरोसाइन, क्या वह शाम को फुटबॉल खेलता है? ठीक है। अब एक और लिख देता हूं, मैं एक और लिख देता हूं, जैसे एनएस, he killed a snake yesterday, ये मैंने लिख दिया, तो यहां किल्ड आ रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है, और यहां एडवर्ब यस्टरडे आ रही है, तो सीधा सा हम गेस लगा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो यहां थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, एक्सक्यूज फॉर दिस। तो यहां ये स्थिति होगी, तो इसका एंटेरो होगा डिड, होता नहीं होता? डिड। तो मैं इसका लिखता हूं डिड, और ही, और ये हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, किल ए स्नेक, मैं लिखता हूं ए स्नेक।
A snake yesterday. I think you have no any problem. I think you have no any problem about this. Did he kill a snake yesterday? Enterosa. कोई दिक्कत नहीं. वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको हम हेल्पिंग वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब एंटेरो में चेंज करना है. तो यहां हो जाएगा क्या, उसने यस्टरडे को एक सांप को मारा था. ठीक है. वन मोर और लिख देता हूं. चलो एक वाक्य और लिख देता हूं. यू प्ले ए, चलो मैं यू प्ले फुटबॉल. वंस मोर, यू प्ले फुटबॉल एवरी डे. आप प्रत्येक दिन फुटबॉल खेलते हो. ये तो हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं. अब ये आपका प्रोनाउन है और हम लिख रहे हैं आंसर. हम इसका क्वेश्चन लिखें तब यहां अकॉर्डिंग टू दिस डू और यू का आई. डू आई प्ले फुटबॉल every day. एंटेरोसाइन. ठीक है. नेक्स्ट लिखता हूं. आंसर. आई नो हिम. मैं उसे जानता हूं. वही प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके अकॉर्डिंग और फर्स्ट फॉर्म है, मतलब अपने साथ एंटेरो में डू HV लेगा. तो ये हो गया डू और इसका हो गया यू. डू यू नो हिम एंटेरोसाइन. हिम इसमें कोई रिप्लेस नहीं होगा, यही तो सीखा है. इसमें कोई रिप्लेस नहीं होगा, केवल आई वी और यू आपस में इंटरचेंज होंगे. ये क्या है, प्रोनाउंस है. जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस लिख रहे होंगे उस स्थिति में. नेक्स्ट, वंस मोर. एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं. मैं लिखता हूं he could speak हिंदी. वह हिंदी बोल सकता था. तो यहां ये मोटर एडजेक्टिव वर्ब है, तो मैं इसको could he, no change, could he speak हिंदी एंटेरोसाइन. तो ये मैंने कुछ आपके सामने फ्रेमिंग का भाग एक, जो दो रूप से स्टार्ट होते हैं. एक HV से और दो होता है आपका नंबर, दो होता है WH वर्ड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. फिलहाल मैंने